सास और बहू की हॉलिडे यात्रा। अधिकार और रिश्तों के बीच में एक अनोखी यात्रा की कहानी। रिटायरमेंट के बाद सास बहू का रिश्ता अक्सर एक नया मोड़ लेता है। कभी मुश्किलें, कभी समझदारी और कभी नए समीकरण बनते हैं। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी है जो सास और बहू के रिश्ते को एक नया आयाम देती है। प्रारंभ साथ ही होते हुए भी एक दूसरे से अनजान रानी और साक्षी के रिश्ते में बहुत सी जटिलताएं थीं। रानी, जो एक कड़ी और पारंपरिक महिला थी, हमेशा साक्षी को अपनी बेटियों जैसा स्नेह और सम्मान देने में संकोच करती थी। साक्षी, जो हमेशा रानी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती थी, कभी अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उनके रिश्ते की शुरुआत में ही कुछ खटपट थी, लेकिन धीरे धीरे साक्षी ने समझ लिया था कि रानी की उम्मीदें और प्रथाएं क्या हैं, और उसने उन्हें निभाने की पूरी कोशिश की थी। साक्षी के लिए रानी के अनकहे शब्दों को समझना आसान नहीं था, लेकिन उसने हर दिन अपनी बहू की भूमिका को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। एक दिन रानी ने साक्षी को एक प्रस्ताव दिया, तुम भी मेरी तरह एक बार छुट्टियों में कहीं दूर चलो। मुझे पता है कि तुमने कभी सास के साथ यात्रा नहीं की होगी। साक्षी थोड़ी चौंकी, आप और मैं, हम दोनों एक साथ? रानी मुस्कराई, हाँ क्यों नहीं। यह एक अच्छा मौका होगा हमारी रिश्तेदारी को समझने का और तुमसे कुछ बातें करने का। यात्रा का आरंभ कई हफ्तों की बातों और विचारों के बाद साक्षी ने रानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे दोनों अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गईं। रानी ने पहले ही होटल और ट्रेनों की बुकिंग कर दी थी और साक्षी ने अपनी आवश्यक वस्तुएं पैक करना शुरू किया। यह यात्रा उनके जीवन का एक नया अनुभव बन गई। रानी ने पहले तो बहुत सारी बातें साक्षी से शेयर की। वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे की पसंद नापसंद और आदतों के बारे में जानने लगे। यात्रा के दौरान जब वे पहाड़ों में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो रानी ने साक्षी से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी अपनी बेटी जैसा मान नहीं सकती। तुमसे नजदीक होने में मुझे डर लगता है क्योंकि मैं तुमसे जुड़ी हुई हर बात पर गौर करती हूँ। साक्षी ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं समझ सकती हूँ माँ। आप ऐसा महसूस करती हैं क्योंकि आप खुद को मेरी माँ की जगह देखती हैं और मैं हमेशा आपकी कड़ी निगरानी में रहती हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझेंगे। रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस मुस्कान के पीछे बहुत सारी भावनाएं छिपी हुई थीं। वे दोनों चाय की गर्म कप में हाथ डालते हुए पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य में खो गए। यात्रा की योजनाएं और खुलासे। यात्रा के अगले दिन रानी और साक्षी ने एक साथ ट्रैकिंग करने का निर्णय लिया। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वे दोनों एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगे। रानी ने अपने बचपन की यादें साक्षी से साझा की। मेरे समय में बहुत संघर्ष था, लेकिन मैं कभी नहीं रुकती थी। मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी कि जीवन की कठिनाइयों से कभी डरना नहीं चाहिए। रानी के शब्द साक्षी के दिल में घर कर गए। साक्षी ने भी अपनी भावनाओं को रानी से साझा किया। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे आपके सामने हमेशा सही बनकर दिखाना चाहिए, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि कभी कभी अपनी सच्चाई भी सामने लानी चाहिए। रानी ने साक्षी की बात सुनी और सिर हिलाया। मैं जानती हूँ कभी कभी मैं ज्यादा कड़ी हो जाती हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे बेहतर बनो और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगी। एक साथ बिताए हुए समय का असर। जैसे जैसे यात्रा खत्म होती गई, सास और बहू के रिश्ते में भी बदलाव आता गया। पहले जहां वे सिर्फ आदतों और जिम्मेदारियों तक सीमित थे,
अब वे एक दूसरे के साथी बन गए थे। वे अब एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे थे और अपने दिल की बातों को बिना किसी डर के एक दूसरे से साझा करते थे। यह यात्रा न सिर्फ उनकी समझ को बढ़ाने वाली थी, बल्कि दोनों को यह समझने का अवसर मिला कि रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और समझ की बहुत अहमियत होती है। दोनों की समझ में एक बड़ी दूरी घट गई और वे एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। अंतिम दिन, यात्रा के अंतिम दिन, जब वे समुद्र के किनारे खड़े थे तो साक्षी ने रानी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। पहले मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझे कभी अपना नहीं पाएंगी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि आपको सिर्फ अपना समय और स्पेस चाहिए था। रानी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी न कभी मेरी जगह पर खड़ा होना होगा, तभी समझ सकोगी कि एक सांस के लिए अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की हो जिसे मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशियों के थे। उसने रानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे यह यात्रा कभी नहीं भूलनी चाहिए। यह हमारे रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। समाप्त। इस यात्रा ने सास और बहू के रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से जोड़ा। एक साथ यात्रा करके उन्होंने अपनी पुरानी धारणा को तोड़ा और एक दूसरे के साथ नया संबंध स्थापित किया। अब जब वे वापस अपने घर लौटे तो उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और समझ आ चुकी थी। और यही था सास और बहू की यात्रा, जो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक की नहीं थी, बल्कि उनके दिलों के बीच की यात्रा भी थी। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में बदलाव और समझ की यात्रा को बयां करती है, जो जीवन की असल सच्चाइयों को अपनाने और एक दूसरे के साथ मेलजोल में जीने के महत्व को दर्शाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।